हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपबिट्स। तो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो अब हम इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सरफेस, सेकेंड है एरिया और थर्ड क्या है वॉल्यूम। ये हमारे पास तीन टर्म्स यूज़ किए, तो पहले हम इनका मतलब समझते हैं। इनका मतलब क्या है? सरफेस का मतलब क्या होता है? सरफेस मतलब जगह। लाइक हमारे पास कोई स्क्वायर है तो ये स्क्वायर सरफेस है। ये क्या है? एक सरफेस है जो कि किस शेप में, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। एरिया क्या होता है? इसके अंदर वाला पार्ट। एरिया क्या होता है? इसके अंदर कि ये वाला कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, मतलब हम इसमें कितनी चीज़ें रख सकते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है कि इसके अंदर कितनी चीज़ें फिट आ सकती है। वॉल्यूम क्या होता है कि इसके अंदर कितनी चीज़ें फिट आ सकती है। वॉल्यूम एंड एरिया। तो ये था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। एरिया क्या होता है कि ये कितना पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कि हम इसके अंदर कितनी चीज़ें फिट कर सकते हैं। एरिया क्या बताता है? ऑक्यूपेंसी। वॉल्यूम क्या होता है? फिटिंग ऑफ थिंग्स इनसाइड द शेप, कि हम इसके अंदर कितनी थिंग्स या कितने लीटर वॉल्यूम में कुछ भी उसके अंदर फिक्स कर सकते हैं, वो क्या होता है? वॉल्यूम। तो हम ये अलग अलग शेप्स के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? क्यूबॉइड। अब हमने रेक्टेंगल पढ़ रखा है। रेक्टेंगल क्या होता है? एक 2D शेप है। और क्यूबॉइड क्या हो जाता है? रेक्टेंगल को अगर हम 3D बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड। वो क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड। तो यहाँ पे मैं पहले एक क्यूबॉइड बना लेती हूँ, दिस, एंड हियर इट गोज दिस। ये मेरे पास क्यूबॉइड हो गया। ये क्या है? लेंथ L। ये क्या है? हाइट H। और ये क्या है? ब्रेड्थ B, LBH। ये है मेरे पास LBH। ये है मेरे पास एक क्यूबॉइड। ओके। तो अब हम क्या करते हैं? पहले क्यूबॉइड की वॉल्यूम देखते हैं कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होगी। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितनी ऑक्यूपेंसी आती है। वॉल्यूम क्या होगी क्यूबॉइड की? LBH। इसके अंदर कितना मटेरियल आता है? इसके क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो इसके अंदर की ऑक्यूपेंसी हमें पता चल जाएगी, वॉल्यूम। उसके बाद अब देखो, हमारे पास सरफेस एरिया जो होता है वो दो टाइप का होता है। एरिया दो टाइप का होता है, TSA एंड CSA। TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। और CSA क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? मतलब कि इसमें तो क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 वॉल्स है उनका एरिया। इसमें क्या होता है? 4 वॉल्स प्लस टॉप प्लस रूफ। इसमें क्या होता है? ये चारों की चारों दीवारें, 1 2 3 4। उसके अलावा ये रूफ और ये सॉरी टॉप और रूफ की उसके क्या होता है? ये फ्लोर एंड रूफ। टॉप और रूफ की मतलब हो गया, ये क्या है? फ्लोर नीचे वाला और रूफ ऊपर वाला। जबकि CSA क्या होता है? ओनली दिस सर्कल्ड 4 साइड्स। ओके। TSA और CSA में होप तो आपको फर्क समझ आया होगा। तो हम क्यूबॉइड का सेकंड फॉर्मूला करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हमारे पास क्या होता है? 2 इन तीनों में कॉमन आ जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है हमारे पास? TSA ऑफ क्यूबॉइड। मतलब L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच। इन तीनों को दो बार 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब क्या आएगा? CSA ऑफ क्यूबॉइड। कर्व्ड सरफेस, CSA ऑफ क्यूबॉइड। CSA ऑफ क्यूबॉइड। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2HL प्लस B। लेंथ प्लस ब्रेड्थ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 इंटू एच से। ओके। तो ये क्या हो जाएगा? CSA ऑफ क्यूबॉइड। उसके बाद अगर हम क्यूबॉइड की डायगोनल बनाते हैं, हम इस फिगर में क्यूबॉइड की डायगोनल बना के देखते हैं। तो क्यूबॉइड की डायगोनल क्या होगी? दिस वन, द ब्लू वन विल बी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ऐसी अलग अलग कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाले अलग अलग डायगोनल्स होंगे। तो अगर हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है, अगर हमें क्यूबॉइड की डायगोनल की लेंथ निकालनी है, डायगोनल, तो वो कैसे निकलेगी?
अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे हमारे पास एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेड्थ है, और एच क्या है, हाइट है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अभी हो गए क्यूबॉइड के बारे में। अब हम नेक्स्ट फिगर क्या पढ़ते हैं, क्यूब। हम नेक्स्ट फिगर क्या पढ़ेंगे, क्यूब। इस CUBE, क्यूब। अब हमने स्क्वायर पढ़ रखा है। स्क्वायर क्या होता है, 2D फिगर है। अगर हम स्क्वायर को 3D में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या वो बन जाएगा क्यूब। मतलब कि क्यूब की ऑल 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे एक क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। क्यूब, स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। हम इसकी साइड को क्या मान लेते हैं, ए क्या है हमारे पास, साइड। हर एक साइड इसकी क्या होगी, ए होगी। तो अब हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ए एंड ए, तो क्या होगा, ए एंड ए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए क्यूब। सिमिलरली अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी 6a square, will be 6a square, and the curved surface area of cube, curved surface area of cube will be 4a square। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 4a square। उसके बाद अब हम क्यूब की डायगोनल बना लेते हैं। सो दिस ब्लू वन विल बी द डायगोनल फॉर क्यूब। अगर हमें इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, सो क्या फाइंड करनी है, डायगोनल की लेंथ। डायगोनल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, √3a। क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा डायगोनल की लेंथ फाइंड करने का, √3a। अब हम क्या करते हैं, सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सिलेंडर का फिगर बना के उसके डायमेंशंस देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या यूज़ होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर होता है जिसमें कि रेक्टेंगल और 2 सर्कल्स यूज होते हैं, जिसमें कि रेक्टेंगल और 2 सर्कल्स होते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, R रेडियस एंड दिस इज H हाइट। ये सेंटर टू सेंटर की जो हाइट है इसको हम क्या बोलते हैं, H। इसको हम क्या बोलते हैं, H। तो ये होती है हमारी सिलेंडर की शेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर में कितनी ऑक्यूपेंसी है, ये कितनी चीज़ों को ऑक्यूपाई कर सकता है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, πr²h। क्या होगा, पाई क्योंकि हमारे पास सर्कल है तो सर्कल का एरिया या सर्कमफेरेंस हम कुछ भी फाइंड करते हैं उसमें पाई यूज होता है। तो πr², 2 रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास क्या होगा, देखो 2πr² प्लस 2πrh। देखो या फिर टोटल सरफेस एरिया से पहले, टोटल सरफेस एरिया को समझने से पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर समझ लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होगा, 2πrh। 2π इन दोनों सर्कल्स के लिए, पाई इनका रेडियस क्या है r और इसकी हाइट क्या है h। तो इसका एरिया क्या होगा, 2πr मल्टीप्लाई बाय h। तो ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। पर हमने पढ़ा था कि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि टॉप प्लस बॉटम भी यूज होते हैं, टॉप प्लस बॉटम भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो 2πrh प्लस πr² एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस πr² एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो ये क्या हो गया, 2πrh प्लस 2πr², 2πr कॉमन आएगा, r प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम ऐसी बात करते हैं कोन की। कोन, अब कोन हमारे पास किस शेप का होता है, हीप ऑफ सैंड बोल सकते हैं कॉर्न की शेप को, बर्थडे कैप की शेप भी होती है कॉर्न की, वो भी बोल सकते हैं।
इसके भी नीचे क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसका कि रेडियस क्या होता है r, और यहाँ से लेके टॉप कॉर्नर की हाइट कितनी होती है h, एंड दिस ये जो टेडी है द स्लांट हाइट, इसको क्या बोलते हैं l, दैट इज स्लांट हाइट, इसको क्या बोलते हैं l स्लांट हाइट। तो हमारे पास r क्या है, रेडियस, h क्या है, हाइट, और l क्या है, स्लांट हाइट, l क्या है, स्लांट हाइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं जिससे कि इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, मतलब कि अगर इन दो चीज़ें दी हैं इन तीनों में से और एक नहीं दी तो हम वो फाइंड कैसे कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है L² इक्वल्स टू R² प्लस H²। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है लाइक दिस, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस लगी है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, L² इक्वल्स टू R² प्लस H²। तो यहाँ से अगर हमें L की वैल्यू निकालनी तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R² प्लस H²। अब हम क्या करते हैं, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं। वॉल्यूम, कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h। सिमिलरली अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया देखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r/l और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का रेडियस मल्टीप्लाई बाय द स्लांट हाइट l, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई r/l। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई r/l प्लस ये नीचे वाला सर्कल दैट इज पाई r²। अब यहाँ से पाई r कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l प्लस r, तो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नई शेप का करते हैं जो कि है स्फीयर। अब नेक्स्ट शेप का नाम क्या है, स्फीयर। स्फीयर, अब हम स्फीयर को बना के देखते हैं। स्फीयर क्या होता है, बोल शेप्ड सर्कल। ओके, तो अब इसका भी क्या होता है, ये क्या होगा, रेडियस, ये क्या होगा, रेडियस। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा हमारे पास, 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, 4/3 पाई r³ और हमारे पास इसका TSA और CSA दोनों इक्वल होते हैं जो कि क्या है 4 पाई r², जो कि क्या है 4 पाई r²। 4 पाई मतलब ये पूरा सर्कल, पाई ऐसे 4 सर्कल्स इंटू r², ये क्या हो गया TSA एंड CSA ऑफ स्फीयर। अब हम नेक्स्ट शेप करते हैं जो कि है हेमिस्फीयर, जो कि क्या है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है, लाइक सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल सर्कल का हाफ, सर्कल का हाफ। ऐसे ही हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर इज स्फीयर का हाफ, स्फीयर के हाफ को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। तो अब हम हेमिस्फीयर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बाउल शेप्ड, क्या होगा, बाउल शेप्ड। तो ये क्या होगा, आर रेडियस। तो अब हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम देखते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी 2/3 पाई r³। इसकी वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। स्फीयर की वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और उसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा हमारे पास 2 पाई r², क्या होगा 2 पाई r²। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 3 पाई r²। तो ये थे कुछ शेप्स और उनका वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। हमने क्या क्या किया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो इसके बाद हम एक बहुत ज़रूरी कन्वर्जन कर लेते हैं जो कि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा होगी। क्या है कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, तो यू शुड रिमेंबर दिस कन्वर्जन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।